साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रावल सर। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि आज के वीडियो में हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। यानी कि जो चतुर्थ श्रेणी का जो पाठ्यक्रम है, आपका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि आज हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती संशोधित पाठ्यक्रम, यानी कि पाठ्यक्रम में जो बदलाव हुआ है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। यानी कि किस टॉपिक से कितने सवाल, यानी किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आपके आने वाले हैं और कम समय में आप बेस्ट बुक से तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो की करते शुरुआत। वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सामान्य हिंदी 20 सवाल है और 20 सवाल के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका काम होगा कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 हिंदी व्याकरण की किताब चलती वो पढ़ सकते हो, या फिर ये 20 सवाल कम नहीं होते, या फिर आप ऐसा कर सकते हो जैसे डॉक्टर राघव प्रकाश सर का नाम चलता है, डॉक्टर राघव प्रकाश ले सकते हो, या फिर आप डॉक्टर के.आर. मैया सर की ले सकते हो, या सरल भाषा में आपको समझना है तो आप मनोज कुमार मिश्रा के ले सकते हो। यहाँ लिख देता हूं मनोज कुमार, अगर आपको सरल भाषा में पढ़ना है मनोज कुमार, या फिर एक नाम चलता सुमन लता यादव, यहाँ पर एक सुमन लता का लिख देता नाम, सुमन लता यादव। इनमें से आप कोई सी भी एक गाइड ले सकते हैं। सबसे पहला आपका काम होगा कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 की किताब पढ़ोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, या तो डॉक्टर राघव प्रकाश को देख सकते हो, के.आर. मैया सर को देख सकते हो, सुमन लता यादव या मनोज कुमार मिश्रा। अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है तो डॉक्टर के.आर. मैया सर या फिर राघव प्रकाश को पढ़ सकते हो, और आपको ठीक ठाक काम चलाना है तो आप सुमन लता यादव या मनोज कुमार मिश्रा की आप ले सकते हो। ये हो गई 20 सवाल की बात। अब सामान्य अंग्रेजी की बात करें तो कक्षा 9 और कक्षा 10 इसकी चलती एक्सीलेंट। कक्षा 9 कक्षा 10 के एक्सीलेंट ले सकते हो, या फिर ये पढ़ने, देखो ये तो पढ़नी है आपको। देखो ये मैंने बताया कक्षा 9 से कक्षा 12 हिंदी व्याकरण पढ़ो, बिल्कुल पढ़नी है आपको। सामान्य अंग्रेजी में कक्षा 9 और कक्षा 10 एक्सीलेंट पढ़नी है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद अगर आपके पास टाइम हो तो बीके रस्तोगी आएगी दोस्तों सुगम च्यवन प्रकाशन, सुगम नाम से आएगी च्यवन प्रकाशन। ठीक है, 15 सवाल है तो इसलिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद आती गणित। गणित के लिए मैं केवल एक ही नाम लूंगा, रामनिवास मथुरिया के देख सकते हो। अब बात ये आती है कि कई बार क्या होता है कि चतुर्थ श्रेणी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको लगता है कि सबसे पहले लगता है कि चलो हिंदी तो हम कर ही लेंगे, मान लेते हैं, सभी कर लेते हैं। होता सर अंग्रेजी छोड़ देते हैं। अंग्रेजी क्यों छोड़ोगे आप? अंग्रेजी छोड़ोगे तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे, क्योंकि 15 सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो आपको इसके लिए एक्सीलेंट पढ़ोगे तो आपका कुछ मैटर यहाँ पर तैयार हो जाएगा, चाहे आप बीके रस्तोगी पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन एक्सीलेंट जरूर पढ़ना। तो 15 में से कम 7-8 सवाल तो आप वैसे ही कर दोगे, पक्का भरोसा मुझे एक्सीलेंट के ऊपर। और हिंदी की बात करूं तो कक्षा 9 से कक्षा 12 यही आपके लगभग जो सवाल आएंगे कवर कर लेंगे, लेकिन थोड़ा लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद सामान्य गणित में रामनिवास मथुरिया सर, क्योंकि कई बार गणित छोड़ देते, अगर गणित को छोड़ो तो यहाँ पर 15 सवाल है, आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, आपको प्रत्येक टॉपिक को पढ़ना है, चाहे आप सवाल कितने करो। मान लेते हैं कि चलो हिंदी सबकी ठीक है, अंग्रेजी में दिक्कत आती तो 15 में से आप कम से कम ये मान के चलो, जैसे हिंदी है, हिंदी में तो लगभग सभी 15 प्लस करके आएंगे, 15 प्लस सभी करके आएंगे। ये मेरा मानना जो तैयारी कर रहा है 15 प्लस सब करके आएगा। सामान्य अंग्रेजी की बात करूं तो इसके अंदर 10 प्लस भी चला जाता है दोस्तों, तो आप सिलेक्शन की दौड़ में आ जाते हो, क्योंकि अंग्रेजी लगभग कमजोर होती है। रही बात गणित की, तो गणित में भी बिल्कुल हाथ तंग रहता है, गणित कमजोर रहती है, तो गणित को कई बार छोड़ भी देते, छोड़ना नहीं आपको। एक रामनिवास मथुरिया या फिर एक नाम मैंने देखा है, एक सिकवाल की देख लेना आप, सिकवाल की जो ऑल ओवर गाइड आएगी उसमें गणित मैंने खुद ने देखी है, मैं खुद सब चीजें देख के ही बताता हूँ। इतने दिन तो रामनिवास मथुरिया सर के सब जानते हैं, लेकिन सिकवाल की एक गाइड थी
तो मैंने खुद ने देखा है कि वहाँ पर गणित बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है, तो आप सिकवाल देख सकते हो, ठीक है। बाकी मुझे पता नहीं। अब गणित की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 10 प्लस प्लस तो करना ही होगा, लेकिन आपको 12 प्लस करना होगा, सिलेक्शन लेना है तो 10। देखो 10 प्लस तो हर कोई करेगा, तो तैयारी करा 10 प्लस तो कर ही देगा, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन की दौड़ में, देखो हिंदी में देखो 15 प्लस तो हर कोई करेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप 15 में से 2 बढ़ा देते हो 17 इसमें कर लेते हो, ठीक है। इसमें अंग्रेजी के अंदर 10 प्लस करेंगे, लेकिन आप 12 मान के चलो 12 कर लेते हो। इसके अंदर गणित में 10 तो हर कोई करेगा, क्योंकि गणित में जो आता है वो आता, नहीं आता तो नहीं आता है। ऑप्शन से भी आप कर सकते हो गणित को आप, ठीक है, गणित में कर सकते हो आप। तो 12 प्लस प्लस मान के चलो, आपको 12 प्लस तो करना ही होगा अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। अब रही बात, क्योंकि 3 सब्जेक्ट आपको लगता नहीं हिंदी को छोड़ूं, अंग्रेजी को छोड़ूं या गणित को छोड़ूं, छोड़ना किसी को नहीं है, सभी को पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सामान्य, क्योंकि जीके तो सबका बराबर होता है, जीके लगभग सभी का बराबर होगा। वही लड़का आगे निकलेगा, वही विद्यार्थी आगे निकलेगा जो गणित के अंदर बाजी मारेगा या अंग्रेजी में, क्योंकि हिंदी सबकी बराबर होती है। अंग्रेजी और गणित, इसका ध्यान रखना, छोड़ना तो है ही नहीं, कुछ भी हो जाए थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना ही होगा। राजस्थान का भूगोल में आप क्या करोगे, अलग से लेना चाहो तो एक नाथ की ले लेना, डिटेल में पढ़ना चाहो तो दीनदयाल की ले लेना, दीनदयाल, अभी मैं नाम लिख रहा हूँ, लास्ट में आपको सारांश भी बताऊंगा कौन सी आपको पढ़नी है। या फिर संकल्प गंगानगर वाले ले लो संजय चौधरी की, या फिर ले लो आप सिकवाल। अब आप बोलोगे सर चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है और आप किताबें बता रहे हो, दीनदयाल पढ़ लो, संकल्प बदल लो, सिकवाल, बताना जरूरी है। अगर मैं किताब नहीं बताऊंगा तो आप क्या बोलोगे, सर आपने किताबें बताई नहीं। तो करना क्या है कि इन सभी में से आपका जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, नाथ से पार पड़ जाएगा। आपका सिलेक्टिव मैटर है, थोड़ा सा मैटर है, आपका आराम से बेड़ा पार हो जाएगा। तो नाथ पब्लिकेशन दी बेस्ट है। लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। नाथ पब्लिकेशन पढ़ लो। अब दीनदयाल को पढ़ोगे तो डिटेल में है, सिकवाल को पढ़ोगे ये भी डिटेल में है। संकल्प गंगानगर ये नाथ से थोड़ी बड़ी है, नाथ के पैटर्न पर लिखने का प्रयास किया है, और दीनदयाल से छोटी है। यानी कि संकल्प गंगानगर संजय चौधरी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, ये भी आप देख सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। उसके बाद राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, इसमें भी यही नाम लिखना चाहूंगा मैं। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी वर्तमान समय जो पॉपुलर नाम है वही लूंगा मैं, नाथ, दीनदयाल और सिकवाल। इनमें से जो आपको अच्छा लगे, जिसकी भाषा आपके समझ में आए, वही किताब आपके लिए बेस्ट होती है। मेरे कहने से या किसी अन्य अध्यापक के कहने से कुछ नहीं होता है, जिसकी भाषा आपके समझ में आ जाए ना। मैं इतना नाम क्यों ले रहा हूं, आप बुक स्टोर पर जाना, नाथ पब्लिकेशन को देखना, दीनदयाल को देखना, संकल्प, सिकवाल और भी अन्य मैटर लगभग सभी में एक जैसा होता है, सभी एक दूसरे के कॉपी पेस्ट होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। केवल और केवल जो ऊपर वाला जो कवर पेज होता है वो चेंज होता है, बाकी मैटर तो सेम ही मिलेगा। राजस्थान की राजधानी कोई सी भी किताब पढ़ लो वही मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ, अब देखो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, नाथ, दीनदयाल और सिकवाल, तो मेरे हिसाब से नाथ पब्लिकेशन सिलेक्टिव मैटर है और अच्छी रहेगी मेरे हिसाब से। राजस्थान की राज्य व्यवस्था की बात करें, सबसे पहले राजस्थान की राज्य व्यवस्था। राजस्थान की राज्य व्यवस्था के लिए आप क्या करोगे, देखो डिटेल में आप बोलोगे नाम नहीं बताया, डिटेल में पढ़ना आपको 5 सवाल के लिए तो राहुल चौधरी को देख सकते हो। और भारतीय संविधान है, जो आप लुसेंट खरीदोगे ना, अभी मैं लुसेंट की भी चर्चा करूंगा। लुसेंट सामान्य ज्ञान की आती है, उसमें आपको भारतीय संविधान मिल जाएगा, क्योंकि ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। 5 सवाल इसके आने वाले हैं, तो लुसेंट की पढ़ लो, 5 सवाल इसमें आपका तैयार हो जाएंगे। और राहुल चौधरी की आप देखोगे तो आपको यहाँ पर राजस्थान की राज्य व्यवस्था मिल जाएगी। या फिर एक नाथ पब्लिकेशन की देख लेना, कम मैटर चाहिए आपको, सिलेक्टिव मैटर चाहिए तो नाथ पब्लिकेशन की देख सकते हो आप। उसके बाद मैं बात करता हूँ करंट जीके। करंट जीके राजस्थान और भारत दोनों के 5-5 सवाल आने वाले हैं। करंट जीके के लिए सबसे पहले नाम लूंगा मैं क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी या फिर आप पढ़ लो मूमल। मूमल, क्रोनोलॉजी, मूमल, या फिर नाथ पब्लिकेशन की आती विनोद स्वामी की, ये देख लो। इनमें से जो आपको अच्छा लगे, ज़्यादातर तो अपने राजस्थान में मूमल चलती है तो मूमल की देख सकते हो, बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि इसमें राजस्थान का और भारत दोनों का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा, बहुत बढ़िया है।
और इनमें से आप देख लेना जो आपको अच्छी लगे। उसके बाद जनरल साइंस। अब जनरल साइंस में क्या करोगे, अलग से किताब नहीं पढ़नी आपको, जो लुसेंट खरीदोगे ना आप, लुसेंट तो लुसेंट में आपको इसका मैटर मिल जाएगा। अब बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर में भी आप क्या करोगे, लुसेंट की आती है बेसिक कंप्यूटर, लुसेंट या फिर एक दक्ष की चलती है अपना राजस्थान में, या तो दक्ष की ले लो या फिर लुसेंट की ले लो। अब इसमें बात करते हैं, देखो हिंदी अंग्रेजी गणित में मैंने आपको बता दिया कि लगभग हिंदी में 15 तो हर कोई करके आएगा, आपको 17 पर पहुंचना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। स्कोर की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद अंग्रेजी के अंदर 12++ कर दोगे, आप सेफ जोन में चले जाओगे, और चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो। उसके बाद गणित की बात करें तो 12+ तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, फिर आप सिलेक्शन की दौड़ में बिल्कुल रहेंगे। अब बात करता हूं राजस्थान का भूगोल। अब राजस्थान का भूगोल है यहाँ पर 20, तो 20 में से देखो मेरी बात सुनो, 20 में से 15 सवाल तो हर कोई करके आएगा जो तैयारी कर रहा है। 15 आपको क्या करना है, 15++ जाना है, 15++, यानी कि लगभग वही बात है 16-17 के आसपास जाना, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी का जो पेपर है वो सरल ही आएगा, इसलिए मैं सवालों की संख्या ज़्यादा बता रहा हूँ। अगर पेपर हार्ड आता है ना तो ये सवालों की संख्या, प्रश्नों की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि सरल सवाल ही आएंगे इसमें। लेवल आप देखो आप, तो आपको 15+ तो चलना ही हर हालत में, लेकिन 17 हो जाए तो आप सेफ जोन में चले जाओगे। राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति 15 तो हर कोई करके आएगा जो तैयारी कर रहा है। आपको क्या करना है, 15++ रहना। अब 15++ का मतलब 16 या 17, यहाँ तक आपको पहुँचना होगा। राजस्थान की राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान दोनों को मिलाकर आपको 7 सवाल तो करने ही होंगे, ठीक है, 7 का टारगेट रखना आपको। करंट जीके भारत और राजस्थान 10 सवाल है, तो मैं 7 सवाल मान के चलता हूँ, क्योंकि पूरे में से पूरे किसी के होते ही नहीं है, 7 सवाल आप करना। जनरल साइंस के अंदर आप 3 सवाल कर दो, जनरल में 3 कर दो, और बेसिक कंप्यूटर में भी 3 सवाल कर दो। ये टारगेट अगर आपका रहेगा तो आप सेफ जोन में होंगे, बिल्कुल सेफ जोन में आप रहेंगे, आपको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब रही बात अपने, ये तो मैंने बता दिया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार बेस्ट बुक। मैं एक बार वापस बता दूं आपको, देखो भाई, सामान्य हिंदी के लिए बाकी वाली पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन कक्षा 9 से कक्षा 12 जरूर पढ़ना, ये मेरा मानना है। बाकी पढ़ो ना पढ़ो आपकी मर्जी है। सामान्य अंग्रेजी की बात करूं तो एक्सीलेंट कक्षा 9 और कक्षा 10 पढ़ लेना, आपके सवाल 10+ आराम से सही हो जाएंगे, मुझे यकीन है, मुझे पूरा भरोसा। सामान्य गणित में भाई रामनिवास मथुरा देख लो, सिकवाल पढ़ो ना पढ़ो, मथुरा जरूर देखना। राजस्थान का भूगोल बाकी छोड़ दो, पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन नाथ जरूर पढ़ लेना, ये आपकी। और राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति के लिए नाथ, दोनों में, ठीक है, नाथ पब्लिकेशन, क्योंकि नाथ पब्लिकेशन भूगोल तो HP टेलर का आएगा, राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति ये पवन जी भंवरिया और किशोर सिंह जी चौहान का आएगा। राजस्थान की राज्य व्यवस्था राहुल चौधरी की देखो, लुसेंट या नाथ पब्लिकेशन। करंट जीके में मेरे हिसाब से मूमल ठीक रहेगी भाई, राजस्थान के हिसाब से। हालांकि क्रोनोलॉजी है, मूमल है, नाथ है, एक नानक क्लासेज की चलती है, नानक क्लासेज वो भी निकालते हैं, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं, मुझे जितना आइडिया मैं वही बताऊंगा आपको। जनरल साइंस के लिए लुसेंट खरीदोगे आप, लुसेंट की आती है, उसमें देख लेना, पूरा मैटर मिलेगा। जीके उसमें पूरा मैटर। बेसिक कंप्यूटर हालांकि जो आप लुसेंट खरीदोगे उसमें मिल जाएगा, लेकिन बेसिक कंप्यूटर के लिए आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, दक्ष की ले लो या लुसेंट की ले लो। अब मैं बात करता हूं कि इसके लिए हमें एक ऑब्जेक्टिव, पिछली भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की तैयारी अगर हमें करनी है तो वो तैयारी हम कैसे करेंगे। देखो, राजस्थान जीके के लिए राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और संविधान, अर्थव्यवस्था, इसके लिए दिशा 2020 चलती है, दिशा 2020 ये पढ़ लो, ठीक है। राजस्थान जीके में लगभग मैटर इसी से तैयार हो जाएगा, क्योंकि सवाल रिपीट होते हैं। दूसरी बात ये है कि जो भी आप सवाल पढ़ोगे 4 ऑप्शन होंगे, कौन सा सवाल सही होगा, और उसके नीचे व्याख्या भी मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह कि उन व्याख्या में से सवाल आपके आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप मूमल देख सकते हो, मूमल की आती है वो देख सकते हो, या एक रामबाण चलती है, रामबाण की आती है, ठीक है। कम समय आपके पास, बिल्कुल भी टाइम, क्यों वैसे टाइम कम है, जो कुछ आपने पढ़ रखा वो तो पढ़ लिए, इसके अलावा ये तो आपके पास दिशा 2020, मूमल, रामबाण आएगी, माइंड मैप,
माइंड मैप के मदन सर, माइंड मैप के मदन सर आएंगे, उनकी रामबाण आएगी। ठीक है, हालांकि जनरल साइंस की भी दिशा 2020 आती है, जनरल साइंस दिशा 2020, ये लिख देता हूं, जनरल साइंस की दिशा 2020 आएगी, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, हर चीज की वो दिशा 2020 निकालता है। सामान्य हिंदी के लिए भी दिशा 2020 देख सकते हो, ताकि आपको एग्जाम का पैटर्न पता चले, यानी कि प्रश्न पूछने का तरीका क्या है वो मिलेगा आपको। अंग्रेजी, सामान्य गणित, मतलब कि आप मान सकते हो कि दिशा 2020 जितने भी सब्जेक्ट उन सभी के निकाल दे। लेकिन अभी मैं केवल और केवल बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान जीके में आप जरूर लेके आना। बाकी जो मैंने आपको मैटर बताया है उस मैटर पर थोड़ा ध्यान देना है। और उसके बाद जो आपका स्कोर है, क्योंकि अभी तक आपका जो स्कोर है, देखो हिंदी में आपका 15 प्लस हर कोई करके आएगा, तो आपको 15 प्लस चलना, ये टारगेट आपका होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब आप सोचोगे 15 प्लस कैसे होगा, क्योंकि पेपर सरल आएगा तो 15 प्लस मान लो, और पेपर अगर हार्ड आएगा तो ये प्रश्नों की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा मैटर है, ये जो पूरा निष्कर्ष मैंने आपके सामने रखा है, ये एक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और इसके अंदर ऊपर नीचे जैसे मैंने प्रश्नों की जो संख्या बताई, अब आपके अनुसार क्या होना चाहिए आप कमेंट कर सकते हो हमें। और इसके बाद आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसके ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हो। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार।